If promise is with nothing, it is nudum pactum. What? Nudum pactum. Have no effect. मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुमको अपना गाड़ी दे दूंगा, इट्स ए प्रॉमिस और नॉट? तुमने बोला हाँ मैं आपकी गाड़ी ले लूंगा, इट्स ए प्रॉमिस. बट वेयर इज कंसिडरेशन? वेयर इज कंसिडरेशन फॉर मी? नथिंग. Are you getting my point or not? Generally, in every contract, if an agreement want to be a contract, it need to be with the consideration or not. Quid pro quo, something in return. If there is nothing in return, there is no agreement. Are you getting my point or not? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम ये जब पेंसिल लिया, फ्री में दिया क्या तुमको? कंसिडरेशन दिया नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? अभी तुम रहता है तो फ्री में रहता है क्या? पैसा देता है नहीं देता है? एग्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पैसा देता है ना? गिफ्ट के मामले में अलग बात होता है. गिफ्ट में क्या होता है? गिफ्ट में कुछ मिलता नहीं है आपको रिटर्न में, लेकिन एक्सेप्शन, गिफ्ट इज एन एक्सेप्शन, है ना? तो जनरली क्या होता है? एग्रीमेंट के अंदर क्या होना जरूरी है? सॉरी, प्रॉमिस के साथ क्या होना जरूरी है? प्रॉमिस के साथ क्या होना जरूरी है? डोंट फॉरगेट द स्टेप्स. फर्स्ट ऑफर, देन एक्सेप्टेंस, इट बिकम प्रॉमिस. प्रॉमिस के साथ क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन. तब ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट. Are you getting my point? Now what is consideration, my dear? You understood what is promise, you understood what is offer, you understood what is acceptance. Now what is consideration? Something in return. If I said Bomley, say for example Bomley is a Christian guy, he is running a NGO or a society, okay? मैंने बोला कि बॉम्बली, मैंने बोला बॉम्बली आया मेरे पास, बॉम्बली ने बोला कि वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ कम्युनिटी सेंटर इन नाहरलगुन. सर डू यू वांट टू गिव समथिंग एज अ डोनेशन? सो आई प्रॉमिस्ड हिम, ओके आई विल गिव हिम, आई प्रॉमिस्ड हिम. उसने बोला कि सर कुछ दीजिए, हम लोग कम्युनिटी हॉल बनाएगा. तो आई सेड ओके, आई विल गिव यू 2 lakhs. ठीक है, वो गया, उसको लगा सर 2 लाख रुपए दे देगा. वो गया, अपना मटेरियल लेके आया, बिल्डिंग मटेरियल लेके आया, सीमेंट लेके आया, सब कुछ लेके आया. 1 महीना के बाद आया मेरे पास, सर 2 लाख रुपए दीजिए. आई सेड नो. हु द हेल आर यू? आई सेड नो, आई विल नॉट गिव यू. तो वेदर ही कैन फाइल ए केस अगेंस्ट मी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? Once more, Bomley approached me and said कि we want to construct a community hall. What hall? Community hall. So would you like to help us? I said okay, I will give you 2 lakhs rupees. Okay, he went there, he started purchasing material for the construction. Yes, after 1 month he came back to me and asked me 2 lakhs rupees. I denied payment. I said no, I will not give you. So whether it is a breach of contract or not, if it is a breach of contract, then Bomley can claim compensation, damages, yes or no? I am saying it is not a breach of contract. I am मतलब not as a mentor. I am saying क्योंकि मैंने 2 लाख रुपया नहीं दिया, हम बोल रहे हैं कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है. क्यों नहीं बना है? कि मुझे कंसिडरेशन नहीं मिला है. आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. Are you getting my point? He's saying I am not getting anything. What do you say? अपना ओपिनियन थोड़ा धीरे धीरे दिया करो. जब नया चीज होता है और धीरे धीरे दिया करो, है ना? बात में आ रहा है नहीं आ रहा? अन्नू क्या होगा? Whether it is a valid consideration for him or there is no consideration for him. Him मतलब जो 2 लाख देने का बात कर रहा है. मान लो हम है वो आदर्श. Come to section 2 subsection D. Section 2 subsection D of Indian Contract Act.
ध्यान से पढ़ना, फिर इसका हम आंसर देगा, ठीक है दोस्त। When at the desire of the promiser, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, है ना नहीं है? Yes. When at the desire of the promiser, the promisee has done or abstained from doing. What was my desire? कम्युनिटी हॉल बने, उसने क्या किया? वही काम किया? क्या नहीं किया? इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर मी, क्योंकि मेरे डिजायर से तुमने किया ही नहीं किया है। मेरे पॉकेट में कुछ आना जरूरी नहीं होता है। कंसिडरेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरे डिजायर से अगर तुमने वो काम किया है, एनफ कंसिडरेशन फॉर मी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक आदमी रास्ता में मिला मुझे, मैंने उसको बोला भाई ये ड्रेन का जो पानी है बहुत गंदा होकर रखा है, इसको थोड़ा साफ कर दो। वो ड्रेन मेरा नहीं है, पब्लिक ड्रेन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने बोला पब्लिक ड्रेन है, जाम हो गया, साफ कर दो, हम तुमको 50 रुपया देगा। वो ड्रेन में घुस के साफ करना स्टार्ट कर दिया, मुझे कुछ मिला गया, लेकिन मेरे लिए कंसिडरेशन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे डिजायर से उस प्रॉमिसी ने काम किया नहीं किया। तो यहां पे मेरे डिजायर से उसने किया नहीं किया, वैलिड कंसिडरेशन फॉर मी। ओके, बट यहां पे भी एक बात है, मैंने बोला 2 लाख रुपए दे दूंगा, यस और नो? मैंने बोला आई विल गिव यू 2 लाख रुपीज, ओके? तुम पहुंच गया, नाहरलगुन गया, 1 महीना वहां पे ऐसे ही बैठा, फिर रिटर्न आ गया। यू हैव नॉट डन एनीथिंग, यू हैव नॉट डन एनीथिंग, ओके? यू कैम बैक, नाउ यू आर आस्किंग मी 2 लाख रुपीज, आई डिनाइड, वेदर आई एम बाउंड? बिकॉज मेरे डिजायर से अभी तक आपने कुछ काम नहीं किया है। अगर आपने थोड़ा सा भी काम कर देता तो लॉ ऑफ एस्टॉपल लग जाता मेरे ऊपर। क्या लग जाता? प्रोमिसरी एस्टॉपल। बिकॉज ऑफ माई प्रॉमिस यू हैव चेंज योर पोजिशन और नॉट? बस अभी क्या हुआ, तुमने कुछ किया ही नहीं, यू हैव नॉट चेंज योर पोजिशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो व्हाट आई वांट टू से, कंसिडरेशन का मतलब हमेशा ये मत सोचना कि कुछ पैसा आया है मेरे पास, ये समझाने के लिए बोल रहा था। मेरे डिजायर से अगर कुछ भी हो रहा है, किसी और को भी बेनिफिट हो रहा है, इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर मी। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया?